Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are fine. Let's start today's lesson. हम fractions पढ़ा रहे थे और fractions में हमने बहुत सारे parts आगे पढ़े हुए हैं और अब हम आज पढ़ेंगे comparison of fractions. ठीक है, comparison of fractions आज हम पढ़ने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे कि fractions को कैसे compare किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कंपैरिजन का क्या मतलब होता है। ठीक है, कंपैरिजन का मतलब होता है कि हम कैसे किसी फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के साथ कंपेयर करके ये बोले तो कौन सा लेसर है, कौन सा ग्रेटर है या क्या ये दोनों इक्वल हैं। यानी अगर हमारे पास डिजिट्स ऐसे हैं 3 है, 5 है, 7 है, तो हम बता सकते हैं 3 इज़ लेस देन 5, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, है ना, या 5 इज़ इक्वल टू 5। तो ऐसे ही हम फ्रैक्शंस में करने वाले हैं। सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शंस की बात करेंगे। लाइक फ्रैक्शंस यानी ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। लाइक फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। जैसे कि हमारे पास अगर होगा 5/7 या 3/7, तो ऐसे फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होता है, यानी किसी भी चीज़ के हमने सेम सेम पार्ट्स किए हैं 7 और 7, तो हमें कंपेयर करना है खाली न्यूमरेटर को। हमें पता ही है 5 इज़ ग्रेटर देन 3, तो दैट मीन्स 5/7 इज़ ग्रेटर देन 3/7। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास आएगा 3/23, 5/23, 3/23 and 5/23, we know 23 is same, denominator same है, like fraction है, तो we have to compare only 3 and 5. 5 is greater than 3, that means 5/23 is greater than 3/23. अब मसला आता है अनलाइक फ्रैक्शंस का। अनलाइक फ्रैक्शंस जिनका कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ऐसे फ्रैक्शंस में हम कैसे कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल 3/5, 5/7, तो ऐसा फ्रैक्शन सेम जैसे ये फ्रैक्शंस है ये अनलाइक है। इसी तरह से अगर हमारे पास दो और फ्रैक्शंस हैं 3/8, 3/6, ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शंस में हम कैसे कंपेयर करें कि क्या इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम कैसे कंपेयर करें कि ये फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम ऐसे फ्रैक्शंस में वैसे ही स्टेप्स करते हैं जैसे हमने कल एडिशन सब्ट्रैक्शन में किया था। पहले हम एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स करेंगे एक स्टेप में, ठीक है, फिर बनाएंगे ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो विद सेम डिनोमिनेटर, वैसा ही बनाएंगे उनका डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम होगा एज एलसीएम। तो उसके बाद जब ये लाइक फ्रैक्शंस बने होंगे तो फिर उनका हम कंपैरिजन करेंगे। हम ये कैसे करेंगे, एग्जाम्पल कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं 3/5 और 4 सॉरी यहाँ पे हम लेते हैं 3/5 एंड 5/8। ठीक है, ऐसे दो फ्रैक्शंस हैं यहाँ पे जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके दो डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम करेंगे। 8 प्राइम नंबर नहीं है, 2 से फैक्टर्स का आता है, 2 फैक्टर है इसका, 2 4 ज़ा 8 और 5 से नहीं होता तो ऐसे रखेंगे। 2 2 ज़ा 4, तो 5 ऐसे ही आता है नीचे। 2 1 ज़ा 2 और 5 ऐसे नीचे आता है। अब 5 प्राइम नंबर है, इसका कोई और फैक्टर नहीं है 1 और इटसेल्फ के बगैर, तो हम 5 से करेंगे। 5 1 ज़ा 5 और 1 ऐसे आता है। और हमारे पास जो एलसीएम बचेगा वो इसके फैक्टर्स का जो ये इसके हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, क्या निकलता है आंसर, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 निकलता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5 एंड 8 इज़ 40। ठीक है, तो हम अब बनाएंगे इनको ऐसे ही फ्रैक्शंस जिनका कि डिनोमिनेटर 40 ही रहेगा। तो हम कैसे करेंगे, हमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम करेंगे 5 8 ज़ा 40। तो जब हम नीचे 5 8 ज़ा 40 करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 8 ज़ा 24। नाउ वी विल टेक 5/8,
5/8 को भी हमें ऐसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, ताकि डिनोमिनेटर आ जाए 40। तो हम कैसे करेंगे, 8 5 40 आता है, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 5 ऑल्सो, 5 5 25। तो हमारे पास जो फ्रैक्शंस अब आते हैं वो है 24/40 और 25/40। अब ये लाइक फ्रैक्शंस बने हैं, तो लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है, खाली न्यूमरेटर को कंपैरिजन करना पड़ेगा 24 और 25 को। 25 बड़ा है 24 से, तो 25/40 भी बड़ा है 24/40 से। ठीक है, हम ऐसे ही इनका कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और एग्जांपल हम लेंगे। हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, 1/2 और 3/6। ठीक है, हम ऐसे फ्रैक्शंस का भी, ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो हम ऐसे फ्रैक्शंस का भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम 2 और 6 का एलसीएम करेंगे। 2 जो फैक्टर है 2 का भी है और 6 का भी है, तो हम यहाँ पे करेंगे 2 1 2 और 2 3 6। अब यहाँ पे 1 आता है और यहाँ पे 3 है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 1 3 और 1 ऐसे ही नीचे आता है, और एलसीएम इसका आता है 2 3 6। ठीक है, दैट मीन्स हमें अब इनको ऐसे बनाना है कि डिनोमिनेटर पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 एंड 6 इज़ 6। तो हम अब कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम नीचे किसी ऐसे डिजिट से ताकि डिनोमिनेटर 6 आ जाए। तो वो कैसे करेंगे, 2 3 6। जब हमने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो फिर हमें न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स वी हैव 3 1 3। ठीक है, अब जो दूसरा फ्रैक्शन है आपके पास वो 3/6 है ऑलरेडी, उसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 6 है, तो इसको हमें किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास जो फ्रैक्शंस अब रहे हैं वो है 3/6 और 3/6। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3/6 इज़ इक्वल टू 3/6। दैट मीन्स 1/2 इज़ इक्वल टू 3/6। दैट मीन्स ये जो दोनों फ्रैक्शंस थे वो सेम थे, हालांकि दिखते नहीं थे, डिजिट अलग अलग था, लेकिन फ्रैक्शंस को जब हमने देखा एलसीएम करके, हमने देखा कि ये दो फ्रैक्शंस जो थे वो बिल्कुल सेम थे। ठीक है ना, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी कहते हैं, वो हम अलग एक लेक्चर में पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप यहाँ पे भी याद रख सकते हैं कि ऐसे फ्रैक्शंस जो हमें सेम हो, जिनका अगर मल्टीप्लाई किसी चीज़ से एक फ्रैक्शन को करें तो वो दूसरे फ्रैक्शन के बराबर आ जाता है। दैट मीन्स वो फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो। कैसे करते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम, किसी और डिजिट से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस करते हैं। यानी कि यहाँ पे भी ये 2 में से 1 हिस्सा है, यहाँ पे 6 में से 3 हिस्सा, तो यहाँ पे भी ये इक्वल है बिकॉज दोनों ही हाफ हाफ के बराबर है, किसी डिजिट किसी भी चीज़ के हाफ के बराबर। आई होप कि आपको आज का ये कंपैरिजन का ये जो लेसन है आपको ये अच्छे से आया होगा। अब आप कर सकते हैं कंपैरिजन किसी भी फ्रैक्शन का। प्लीज़ आप 1 2 बार 3 बार 4 बार ये ऐसे फ्रैक्शंस को कंपेयर करें घर पे, लाइक फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शंस को, ताकि आपके सब कंसेप्ट्स क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच।